नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसा मानसिक विकार है जो कुछ लोगों में विकसित होता है जिन्होंने कोई घटना का अनुभव किया हो या फिर देखा हो। दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में आघात का अनुभव किया होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन आघातों से उबर कर बाहर को आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन आघातों से बाहर उबर कर नहीं आ पाते हैं और जिस कारण उनमें तनाव, चिड़चिड़ापन, डर, भय और पैनिक अटैक जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इसी मानसिक विकार को ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, व्यवहार संबंधी इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर पैनिक हो उठता है और उसमें चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और निद्रा, डिप्रेशन जैसे लक्षण उभर आते हैं। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति हमेशा हैरान, परेशान, चिंतित, घबराया और डरा हुआ रहता है और वह सोशल सर्कल से कटने लगता है, जिस कारण उसे चिड़चिड़ापन और अनेकों मानसिक व्याधियां आ घेरती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मूर्धासन योग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हम मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो PTSD को एक मानसिक तनाव के रूप में भी समझ सकते हैं। दोस्तों, मानसिक तनाव एक द्वंद्व है जो शरीर और मन के बीच दरार उत्पन्न करता है और अनेक मनोविकारों का कारण बनता है, जिससे हमारा मन अशांत, भावना और स्तर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मूर्धासन योग। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर आपने अपने दोनों पैरों में ऐसे 3 से 4 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना स्पेस रख सकते हैं उतना स्पेस आपने रख लेना है। और फिर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और यह हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है और जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्या से पीड़ित है उनके लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट और फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर इसे होल्ड करके रखें। इस दौरान आपने अपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मूर्धासन योग को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने अपने सिर के इस वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर के पंजों को ऐसे जमीन पर रख लीजिए। अपनी एड़ियों को ऐसे जमीन पर रख लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इसे पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं इसे होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से आप PTSD जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं।
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कीजिए। यह भी मानसिक समस्याओं को या फिर हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों पीटीएसडी की समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यासों का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेचिंग अभ्यासों को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जब भी आपको कोई मानसिक समस्या आ घेरे तो आप इन स्ट्रेचिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपकी कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों आप जब भी कोई अभ्यास करते हो तो उसे मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रेचिंग अभ्यास कीजिए कूर्मासन योग। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही सबसे पहले दंडासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे आपने डाल लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरना होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छोटी को अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे आगे की तरफ आपने तानना है। कूर्मासन योग, इसे करने से हमारे शरीर ऊर्जान्वित बनता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना भी प्रदान करता है। इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, डर, पैनिक अटैक जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं इसे होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को करते हो तो आप खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा पीटीएसडी की समस्या को दूर करने के लिए आप सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को मध्यम गति के साथ नियमित 8 से 10 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन अभ्यासों और प्राणायामों की नियमित प्रैक्टिस करने से आप पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।